आदरणीय मित्रों, सबको मिल गया। दोस्तों आप लोग बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाएंगे तो पीछे वालों को सुविधा होगी। बैनर नीचे कर लीजिए। मेरा निवेदन है, बैनर नीचे कर लीजिए। ये कार्यकर्ता बंधु, इनके बैनर नीचे करवा दो भैया। बैनर नीचे करवाओ। ये बैनर्स नीचे कर लो बेटा, नीचे कर लो, पीछे वालों को दिखाई नहीं देंगे। ये नीचे कर लो बैनर। मित्रों, हम आपके जोश और उत्साह की कद्र करते हैं। निश्चित रूप से ये जोश संभाल कर रखना है, ये जनता के बीच में लेकर जाना है। भारतीय जनता पार्टी, एक बार ये जो प्ले कार्ड है ये नीचे करें सब लोग। आप दी गई फोटो में सबकी चिंता मत करें, ये प्ले कार्ड नीचे करें सब लोग। और एक बार विजय जी को ध्यान से सुनेंगे सब लोग। आपके संघर्ष के लिए हम अभिनंदन करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं, इन लाखों जनता और कार्यकर्ताओं के समर्थन से, कि कांग्रेस की लंका इसी रामलीला मैदान में बिजली का करंट लगकर जलेगी। इस बात की मैं आपको सामने विश्वास दिलाने आया हूं। ये बिजली आंदोलन की विशाल रैली, ये बिजली आंदोलन की विशाल रैली इसलिए नहीं है कि कांग्रेस ने अभी 5% दाम बढ़ा दिए हैं। पिछले 2 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार ने 67% दाम बढ़ाए थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐलान कर दिया था, जिस दिन बिजली के दाम बढ़ेंगे उसी दिन रामलीला मैदान के अंदर लाखों लोगों की रैली होगी। ये हमने तभी ऐलान कर दिया था। आज 2 साल में 72% दाम बढ़ गए। ये आंदोलन इसलिए नहीं है कि दाम बढ़ गए जी, ये आंदोलन इसलिए है कि आगे आने वाले समय के अंदर 300% दाम जिस दिन इलेक्शन में वोट डल जाएंगे, ये कांग्रेस की शीला सरकार बढ़ा देगी। बोलिए कांग्रेस की शीला सरकार, जोर से बोलो, शीला सरकार, शीला सरकार। ये चुनाव जिस दिन में वोट डलेंगे उस दिन 300% दाम बढ़ेंगे, क्योंकि 19,000 करोड़ के बिजली कंपनियों के दावे कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार ने स्वीकार कर लिए हैं। आप नहीं, आपके बच्चे उसको पे करते रहेंगे। मैं आज यहां कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस बार बार पूछती है भारतीय जनता पार्टी के पास वो कौन सी चीज है जिससे बिजली के दाम वो घटा देगी। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ऐसा शासन लाएगी, उसके कार्यकर्ता इतनी मेहनत करेंगे कि जब सुशासन होगा तो बिजली के दाम 30% कम करके दिखा देगी। ये मैं कहना चाहता हूं आपको। बिजली कंपनियों ने पिछले साल के अंदर लूट मचा ली। कांग्रेस क्यों नहीं दाम कम कर सकती? क्योंकि कांग्रेस उनके साथ भ्रष्टाचार के अंदर मिली हुई है। अरे आप बैठिए ना, तुलसी जी आप बैठिए। भैया आने दो। ए भैया, भैया, ए पुलिस वालों, ओ भैया पुलिस वालों, सुनो, आप क्यों मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं? दोनों पुलिस वाले आप साथ में हो जाइए, इधर आ जाइए, करने दीजिए अपना ऑफिशियल। बैठ जाइए, उनकी गलती नहीं है, बैठ जाइए। ये मुख्यमंत्री जिस समय 2002 के अंदर ये बिजली कंपनियां आई थी, निजीकरण हुआ था, उस समय बिजली के दाम 1 रुपया था। 1 रुपया था, 1 रुपया था, 0 से 50 यूनिट का दाम। और अगर एवरेज लगा लें तो 1 रुपया 37 पैसे था। और अभी बिजली के दाम 3 रुपये 90 पैसे है, यानी कि 185% की वृद्धि इन्होंने कर दी। और दावा यह किया गया था कि हम 24 घंटे सस्ती बिजली देंगे जी। 24 घंटे सस्ती बिजली दी नहीं, बिजली कब आती है और कब जाती है मालूम नहीं है। और उसके साथ साथ कहा था
कि हम बिजली की चोरी को रोकेंगे और रोकने के बाद हम बिजली को सस्ती कर देंगे। बिजली को सस्ती करने के लिए उपभोक्ता को उसका फायदा नहीं मिला, ये एक नई बात थी। इसलिए हमें लगा था कि चोरी रुकेगी तो बिजली सस्ती होगी, जनता को कुछ नहीं मिला, कटौती जारी रही और जब मांग ज्यादा होती है तो ये बिजली को बाहर भेज देते हैं और दिल्ली की बिजली काट लेते हैं। कहते हैं डीआरसी ने रेट बढ़ा दिए। डीआरसी के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट कौन करता है? उनके मेंबर्स कौन बनाता है? डीआरसी तो मुखौटा है कांग्रेस सरकार का, जब चाहते हैं उससे बिजली के दाम बढ़वा लेते हैं। इससे पहले डीआरसी के चेयरमैन विजेंद्र सिंह जी थे। विजेंद्र सिंह जी ने कहा बिजली के दाम कम होने चाहिए, किंतु उनको हटा दिया गया और नया चेयरमैन लाया गया और नए चेयरमैन भी रिटायर्ड लोग लाए गए, रिटायर्ड लोग जिनको बिजलियों के बारे में कुछ मालूम नहीं है। और डीआरसी के बहाने कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार लगातार बिजली बढ़ाती रही है। आपको दोस्तों मालूम है सबसे ज्यादा बिजली की मार गरीब आदमी को पड़ती है, क्योंकि 5 किलोवाट से नीचे ये बस बार नहीं लगाते। जब बस बार नहीं लगाते हैं तो सभी मीटरों में कॉमन न्यूट्रल जाता है और उस कॉमन न्यूट्रल से बिजली के दाम बढ़ जाते हैं। इसलिए हमने ये कहा है कि भी आप इसके अंदर सबके अंदर न्यूट्रल क्यों नहीं लगाते, पर बिजली कंपनियां इतने घोटाले कर रही है जिसका मालूम नहीं है। मुख्यमंत्री को आज, कांग्रेस सरकार को आज दिल्ली से कोई मतलब नहीं रह गया है जी। वो कहती है यूपी और बिहार के बारे में क्या कहती है सुनिए। यूपी और बिहार के बारे में कहती है मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि ये लोग दिल्ली पर बोझ हैं। हर साल यूपी बिहार से बड़ी तादाद में लोग दिल्ली आते हैं, इनमें से कोई वापस जाना नहीं चाहता। दिल्ली के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि इनको दिल्ली में आने से रोका जाएगी। फिर ब्लू लाइन बसों पर कहती है मैं नहीं जानती क्या किया जाए, क्योंकि कौन सही है और कौन गलत है यह पता करना बेहद मुश्किल है जी। दिल्ली के लोग, कांग्रेस की सरकार कहती है बिजली चोरी करते हैं। कांग्रेस को यह कहने के अंदर 100 बार सोचना चाहिए। और आपको मालूम होगा जब बिजली के दाम लगातार बढ़ते रहे तो यही कहते हैं लोग कि गरीब आदमी टीवी बंद कर दे, फ्रिज बंद कर दे, एसी बंद कर दे, एक पंखा और एक बिजली चलाए। इसलिए दोस्तों आज लाखों की संख्या के अंदर आप जो लोग यहाँ पर आंदोलन करने आए हैं, मैं आपको ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं, अगर आप इसी तरह डटे रहे तो इस सरकार की हिम्मत आगे से बिजली के दाम बढ़ाने की नहीं होगी। ये मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक बार मेरे साथ खड़े होकर आपने बोलना है, बोलो मेरे साथ लड़ने को तैयार हो। मुझे अभी भी आवाज नहीं आई, लोगों को आई है, मुझे नहीं आई। चिल्ला के बोलना है, बोलो लड़ने को तैयार हो। एक बार और जोर से, लड़ने को तैयार हो। तो मैं भी बताने को तैयार हूं कि किस तरीके से बिजली के दाम कम होंगे। पर मैं उससे पहले बात करना चाहता हूं दिल्ली के बारे के अंदर। दिल्ली के अंदर आज 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, 40 लाख लोग अनाधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं, 30 लाख लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, 10 लाख लोग स्लम में रहते हैं और उससे आगे 10 लाख लोग गांव देहात के अंदर रहते हैं। इन सारे क्षेत्रों के अंदर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। कुल मिला के 2 करोड़ में से 1 करोड़ की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, बिजली से, पानी से, सीवर से और बाकी चीजों से वंचित है। स्कूलों के अंदर पढ़ाई नहीं हो रही है, बिना पढ़े बच्चों को पास किया जा रहा है, क्योंकि शीला की सरकार यह दिखाना चाहती है कि हमारे परिणाम अच्छे हैं। 8वीं क्लास का एक बच्चा जो एक दिन स्कूल नहीं गया, कॉपी के अंदर लिख के आ गया उत्तर पुस्तिका में, हिम्मत है तो फेल करके बताओ पास हुआ या फेल? पास हो गया जी। माँ बाप सोच रहे हैं कि बच्चा पास हो रहा है, उनको ये मालूम नहीं है कि स्कूल में ऐसे इंतजाम किए गए हैं शीला सरकार ने कि बिना पढ़े पास कर दो। आरटीई ये नहीं कहती थी कि बिना पढ़े पास कर दो। जब 1 करोड़ लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं उनसे जाकर पूछिए, 40% में पानी की पाइपलाइन दिल्ली के अंदर बिछी नहीं है, 40% में पाइपलाइन दिल्ली की बसी नहीं है, 40% में पानी की लाइन नहीं है, 50% में सीवर की लाइन नहीं है। अनाधिकृत कॉलोनियों के बारे के अंदर आज ये रिपोर्ट आई है एक अखबार के अंदर, जिसमें सीएजी ने कहा है कि अनाधिकृत कॉलोनी के बारे में कांग्रेस सरकार ने जो भी कुछ कहा है वो झूठा कहा है। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस की जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा की जानी चाहिए। दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं
ये अनाधिकृत कॉलोनियां उसी दिन नियमित होंगी जब दिल्ली में बीजेपी का राज आएगा, तो ये हमारी गवर्नमेंट इनको नियमित करके दिखाएगी। ये मैं बोलना चाहता हूं आपको जी। और इससे पहले भी जब साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे, जब मदन लाल जी खुराना थे, तब उन्होंने ये नियमित करी थी। जो लोग बात करते हैं इस बात की, मैं बता देना चाहता हूं उनको जी कि उनको ये समझना चाहिए। आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने हमें सिखाया इस बात के लिए, जाओ गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव के अंदर जाओ, लोगों की समस्या पूछो, बूथ बूथ तक काम खड़ा करो। और आदरणीय राजनाथ जी मैं आपको बताता हूं, अगला चुनाव कोई 70 हमारे कैंडिडेट नहीं लड़ेंगे, अगला चुनाव 3,50,000 हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और ये दिल्ली की जनता लड़ेगी और जीत कर दिखाएगी। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, अभी गांव देहातों के अंदर हमने मीटिंग करी थी। वो गांव देहातों के अंदर मीटिंग करके जब देखा तो पता चला कि दूर दूर तक कोई भी सड़क ठीक नहीं है। ऐसा लगता था सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क बनी है, कुछ पता नहीं चलता। गांव की सड़कों का बिहार की सड़कों से बुरा हाल था जब लालू के जमाने के अंदर। अभी गांव की किसी सड़क के ऊपर टू व्हीलर के ऊपर अपनी पत्नी को बिठा के ले जाओ तो 2-2 मिनट में हाथ लगा के देखना पड़ता है बैठी है या गिर गई है, जाके बैठी है या गिर गई है। ये गांव की सड़कें हैं। किंतु अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं 400 करोड़ रुपया दूंगी गांव की सड़क का। उस 400 करोड़ का वैसा ही काम होगा जैसा कि आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ गेम्स में जो सड़कें बनी, एक बरसात के अंदर वो ठहर नहीं पाएगी। इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं, चाहे गांव हो देहात हो, अभी आपने आज अखबार में देखा होगा लाल डोरा एक्सटेंड करूंगी जी, धारा 81 खत्म करूंगी जो लोगों को परेशान कर रही थी। 15 साल तक कांग्रेस की सरकार सोती क्यों रही? तब लाल डोरे की याद क्यों नहीं आई? और 81 को खत्म करने की आई? तब फूड सिक्योरिटी बिल क्यों नहीं याद आया? तब क्यों नहीं याद आया 32 लाख लोग दिल्ली के अंदर गरीब हैं, 3 महीने पहले अनाज बांटने की याद आई? तो आप में से कोई बता सकता है 3 महीने पहले क्यों अनाज बांट रही है? सबसे पहले ईटी में आया था। जोर से बोलो। चुनाव है इसलिए फूड सिक्योरिटी बिल लाकर, अन्नश्री योजना लाकर, गैस सिलेंडर लाकर, चूल्हे बांटकर, नित रोज अखबारों में विज्ञापन देकर नई नई घोषणाएं कर रही हैं। पर अब इनके झांसे में हम लोगों ने नहीं आना जी। बहुत सहेलियां है, नहीं तो ये आप समझ लीजिए खाली बिजली नहीं पानी का भी यही होल आने वाला है जी। आधी दिल्ली प्यासी है। बोलो आपके यहाँ पानी आता है? हाथ खड़ा करके बताओ, पानी आता है? पानी आता नहीं दिल्ली के अंदर। आधी दिल्ली प्यासी है, टैंकरों से पानी पीना पड़ता है। पर मुख्यमंत्री कहती है कहीं कहीं पानी नहीं आता है, कहीं कहीं पानी नहीं आता है। उनसे पूछिए आपके घर में जब पूरा पानी आता है तब गरीब की कभी झुग्गी झोपड़ी में गई हो, किसी अनाधिकृत कॉलोनी में गई हो, किसी गांव देहात के अंदर गई हो? जब आप कहीं पर गए नहीं हैं तो आपको जनता के दुख दर्द का मालूम नहीं है। इसलिए आपको चाहिए पहले जनता के दुख दर्द को देखो। एक बिजली का बिल आगे आगे आप जब भरोगे तो लोन लेना पड़ेगा बैंक से आपको बिजली का बिल लेने के लिए। मैं आपको सावधान करने आया हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की रैली नहीं है, ये आक्रोश रैली है, ये आंदोलन है जिसको बीजेपी ने ऑर्गेनाइज जरूर किया है। पर आप अपने अपने बिलों को जाकर आज आप पढ़ लेना कि आपके बिल कितने बढ़ गए हैं। एक गरीब आज उस बिलों को पे नहीं कर सकता। और बीजेपी ने यह दावा किया है जिस दिन बीजेपी की सरकार आएगी कितने दाम घटाएगी? जोर से बोलो, कितने दाम घटाएगी? 30% दाम घटाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं 30% दाम घटाने के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं कहता। मुख्यमंत्री कल भी चाहे तो कर ले सकती हैं। पहली बात 1996 के अंदर उस समय मोबाइल का क्या रेट था? 16 रुपए रेट था, 16 रुपए इनकमिंग भी और आउटगोइंग भी 16 रुपए रेट था। और आज मोबाइल का क्या रेट है? 30 पैसे का रेट है। ये क्योंकि आपस में कंपटीशन के अंदर क्या, एयरटेल, एयरसेल, वोडाफोन, सैमसंग और कौन सी कंपनी, आइडिया, टाटा, रिलायंस, इन सब कंपनियों में कंपटीशन हुआ तो ये रेट 16 रुपए से 30 पैसे आ गए। बीजेपी जिस दिन सत्ता में आएगी इन सारी बिजली कंपनियों को आपस में लड़ाएगी, चाहे वो बीएससीएस हो, एनडीपीएल हो, रिलायंस हो या टाटा हो, और बिजली के दाम 30% कम करके दिखा देगी जाके। आप भी कर लीजिए, अभी मौका है आपको। जिस समय इन्होंने एग्रीमेंट किया था बिजली कंपनियों से, उस समय उस करार में लिखा हुआ था देयर विल बी ए कंपटीशन अमंग दी डिस्कॉम्स।
पर उसको हटा लिया गया। आधी दिल्ली एनडीपीएल को दे दी गई, आधी दिल्ली बीएससीएस को दे दी गई, और उसके बाद कहा तू इधर की दिल्ली लूट और हम इधर की दिल्ली लूटते हैं। क्यों? आपस में कंपटीशन था नहीं, इसलिए। तो इसलिए सबसे पहले कंपटीशन कराएंगे। और जैसे अभी किरण जी ने बताया, हमने ये कहा है फ्रीडम टू चूज डिस्कॉम्स टू इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। कंज्यूमर के पास, उपभोक्ता के पास ये अधिकार होगा कि आप टाटा से बिजली लेना चाहें तो टाटा से लो, रिलायंस से चाहें तो रिलायंस ले लो, तीसरे से लेना चाहें तीसरे से लो, चौथे से लेना चाहें तो चौथे से लो। तो जब आप इनसे चार चार लोगों में से किसी से भी चूज करोगे तो जिसकी बिजली सस्ती होगी और जिसकी बिजली अच्छी होगी उससे आप बिजली लोगे, और आप अपने आप कंपटीशन के अंदर रेट कम हो जाएंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूं जाके। तीसरा, आपको मालूम है आपका करोड़ों अरबों रुपया जो है वो इन बिजली कंपनियों के हाथों में सौंपा जा रहा है। वो सौंपा जा रहा है इसलिए कि बिजली कंपनियां अपनी ही दूसरी कंपनी से माल महंगा खरीदा दिखाती हैं, और उस महंगे माल को खरीदा दिखाकर कहती है हमें बड़ा नुकसान हो गया, एक साल में 19,000 करोड़ का नुकसान हो गया। तो उससे नुकसान दिखाकर डीआरसी को कह दिया जाता है इतने हजार करोड़ हमारी जेब में आ गए हैं, इसलिए इनके नुकसान की पूरी भरपाई कर दीजिए। तो रुपया आपका होता है, इसलिए हम जब आएंगे तो इनका बड़ा जो सीएजी का ऑडिट होता है, जिसके कारण 2G का 1,76,000 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया, इनका सीएजी का ऑडिट करा देंगे और इनके भी घोटाले पकड़ा देंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूं जाके। तीसरा, ट्रांसपेरेंट पावर परचेज। अभी आपको मालूम होगा अगर आपके घर के अंदर शादी हो और 1,000 लोग आने वाले हो तो आपको सब्जी खरीदनी हो तो आप मॉल से सब्जी नहीं खरीदेंगे, आप सब्जी मंडी से जाकर जहां से सबसे सस्ती बिजली होंगी खरीदेंगे। किंतु इन बिजली कंपनियों को चिंता नहीं है, ये सस्ती बिजली नहीं ले जाते, ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं करते, और उसके कारण ये महंगी बिजली खरीदते हैं, अपनी ही कंपनी दूसरी से महंगी बिजली खरीदी दिखाते हैं और कंज्यूमर को चिपका देते हैं, और आपके रेट सबसे ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए जब हम आएंगे तो ट्रांसपेरेंट पावर परचेज होगा और लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होंगे ताकि सस्ती बिजली मिले और आपको भी सस्ती आगे दी जाएगी। पांचवा, आरटीआई के अंदर इन कंपनियों को लाया जाएगा ताकि कौन सी कंपनी क्या घोटाला कर रही है उसके बारे में होगा। और ये जो डीआरसी है इसमें रिटायर्ड नहीं, ट्राइड लोग लेके आए जाएंगे जी, यंग लोग लेके आए जाएंगे, आईएएस की तरह यंग लोग होंगे जो इन कंपनियों पे नकेल डाल सकें। अभी जो डीआरसी के चेयरमैन वगैरह हैं उनको कुछ भी मालूम नहीं है जी। इसके बाद सुनिए, आपके यहाँ जो मीटर हैं वो तेज चल रहे हैं या धीमे चल रहे हैं? जोर से बोलो, तेज चल रहे हैं कि धीमे? तेज चल रहे हैं जी। एक भी लैब दिल्ली के अंदर इन कंपनियों या डीआरसी ने इन मीटर्स को टेस्ट करने के लिए नहीं बनाई है जी। जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो हर जिले के अंदर एक एक लैब बनाई जाएगी ताकि जिसका भी मीटर तेज चल रहा है उसके अंदर उसको टेस्ट कर लिया जाएगा। बजाओ जोरदार ताली इस बात के ऊपर। आज हम नहीं सुन पा रहे हैं, क्या बोले? हेलो, गुजरात में कैसे कहते हैं सारी हिंदुस्तान के सब राज्यों से सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर अखबारों में विज्ञापन देते हैं दिल्ली की बिजली 2 रुपए 70 पैसे है। दिल्ली की बिजली 2 रुपए 70 पैसे नहीं है, दिल्ली की बिजली 3 रुपए 90 पैसे है। चुनाव के बाद वो जो सब्सिडी है ना वो विड्रॉ कर लेगी और आपको 3 रुपए 90 पैसे की पड़ेगी। अभी चुनाव तक उनको चलाएगी। मैं पूछता हूं आपसे, वो सब्सिडी का पैसा किसका है? जोर से बोलो, हमारा है। सब्सिडी का पैसा किसका है? सब्सिडी का पैसा किसका है? हमारी एक जेब से पैसा निकालकर दूसरी जेब में डाल देने को वो सब्सिडी कहती हैं। ऐसा नहीं होता है, गरीब के साथ ऐसा धोखा नहीं होता है जाके। जब गुजरात के अंदर सिर्फ 6% बिजली के दाम बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ 72% बढ़ते हैं और अभी 300% और बढ़ेंगे। जब मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार ने अटल ज्योति योजना शुरू की, उसमें 24 घंटे बिजली सस्ते दामों पे उपलब्ध कराई जाती है। मैं मुख्यमंत्री को, कांग्रेस की सरकार को चैलेंज करना चाहता हूं कि आप कोई भी राज्य ऐसा दिखा दीजिए जिसके अंदर 72% बिजली के दाम बढ़े हों। मैं आपसे खुले मंच के ऊपर बहस करने के लिए तैयार हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में बहुत नेता बैठे हुए हैं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी है जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं,
दूसरी बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। हमारे बीच में ही हमारे किरण खेर जी मुंबई से आई हैं ये बताने के लिए कि मुंबई में बिजली कंपनियों को चूज करने का अधिकार कंज्यूमर के पास है। आदरणीय श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी बैठे हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, बहुत सालों से दिल्ली का अनुभव है उनको। विधानसभा में बिजली के मामले उन्होंने हमेशा उठाते रहे हैं। हमारे ऑल इंडिया के लीडर हैं, श्री श्याम जाजू जी हैं, आरती मेहरा जी हैं, वानी जी हैं, और मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं श्री आर के सिन्हा, जो हमारे सह प्रभारी हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कर दीजिए। सिन्हा साहब खड़े थे। उधर हमारे साथ श्री विजय जौली जी, अनिल जैन जी बैठे हैं। यहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन, विजेंद्र जी बैठे हैं, अपना मीनाक्षी लेखी जी हैं, श्री मांगी राम जी हैं, श्री रमेश विजोड़ी, श्री तुलसी जी, और पीछे हमारे सब एमएलए, सारे पदाधिकारी बैठे हैं। इस रैली को मैंने सफल नहीं बनाया है, इस रैली को कार्यकर्ताओं ने, इस मंच पे बैठे हुए कार्यकर्ताओं ने सफल बनाया है, इसलिए मैं इन सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं अंत में सिर्फ आपसे एक आश्वासन लेना चाहता हूं, राजनाथ जी के से बोलने से, ये लड़ाई लंबी है, ये अधिकारों की लड़ाई। जिस समय आप सड़क पर जाते हैं, टूटी सड़क होती है, आपको गुस्सा नहीं आता कि किसकी सरकार है। जिस समय भीड़ भाड़ होती है सड़कों के ऊपर, आपको गुस्सा नहीं आता ये किस कांग्रेस की सरकार है। जिस समय के ऊपर बीआरटी का वो बना दिया जाता है और उसके बाद उसको कहते हैं इसको डिसॉल्व कर दो, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, आपको गुस्सा नहीं आता है। जिस समय स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, उस समय आपको गुस्सा नहीं आता। जिस समय बिजली के दाम आसमान पे पहुंच जाते हैं, तब आपको गुस्सा नहीं आता। जिस समय आपको पानी 1 घंटे या 2 घंटे आता है और वो भी सीवर मिला आता है, तो आपको गुस्सा नहीं आता है। जिस समय महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं और मुख्यमंत्री ये कहती है कि मेरी बेटी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, तब आपको गुस्सा नहीं आता कि ये दिल्ली कैसी है जो रेप कैपिटल बन गई है। जिस समय हमारे नौजवानों को काम नहीं, धंधा नहीं मिलता है, उनको रोजगार नहीं मिलता है, उनको शिक्षा नहीं मिलती, उनके कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नई सीटें क्रिएट नहीं की जाती हैं, तब आपको गुस्सा नहीं आता। जिस समय मजदूर वर्ग को उसकी दिहाड़ी नहीं मिलती है, उसको अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है, तब आपको गुस्सा नहीं आता। और अगर अब आपको गुस्सा आता है तो मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी आपको आह्वान करती है, एक बार जोर से बोल दीजिए, बोलो लड़ने को तैयार हो। चिल्ला के बोलना, बोलो लड़ने को तैयार हो। तो मैं भी कहना चाहता हूं, मैं सूरज होने का दावा नहीं करता और मिटाने का अंधकार पृथ्वी से, किंतु मैं एक दिया जरूर हूं। तम से युद्ध करना एकमात्र मेरा लक्ष्य है। हवाएं दुखों की और अंदर तकलीफों की मेरी लौ को डिगा तो सकती हैं, लेकिन बुझा नहीं सकती। मेरी लौ को डिगा तो सकती हैं, लेकिन बुझा नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत।